हमारी लाइफ में छोटी बड़ी कई प्रॉब्लम्स हैं। कुछ अपने आप सुलझ जाती हैं और कुछ समय के साथ साथ उलझती जाती हैं। तो अब उलझन को सुलझाने का समय आ गया है और जीवन में फिर से खुशियां लाने का समय आ गया है, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको वास्तु के वो 30 उपाय बताएंगे जो इस पूरे साल करने से आपकी आने वाले समय में अपने जीवन की कई अनसुलझी परेशानियों को सुलझाने में मदद मिलेगी। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और क्या है आज कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। 2015 में कौन से वास्तु उपायों पर जरूर देना चाहिए ध्यान, छोटी छोटी चीजों से कैसे दूर कर सकते हैं आप अपनी परेशानियां, वास्तु उपाय करने से आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आ सकते हैं, आज किस समय करें जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। सरसों का तेल कैसे सुलझाएगा प्रॉपर्टी का विवाद, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। कैसे होगा आपको फैक्ट्री से मुनाफा, ये जरूर जानिए आज के वास्तु टिप्स में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बाईस जनवरी 2015 दिन गुरुवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की 22 जनवरी 2015 दिन गुरुवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है सुबह 11:43 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 7:28 तक है। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज पंचक सुबह 11:59 से शुरू हो जाएगा, जो 5 दिनों तक रहेगा। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो जान लेते हैं पंडित जी से क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 10:16 से 11:41 तक अमृत मुहूर्त है और आज सुबह 12:11 से दोपहर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है। इन समयों में आप जिस भी कार्य का कार्यारंभ करेंगे, विश्वास करिए उस काम में आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपके लिए यह समय गुड लक साबित होगा। अगर किसी का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, पति पत्नी में बेवजह क्लेश होता है, तो ऐसे में इस साल आपको वास्तु के कौन से आसान उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली जब देखी जाती है तो सप्तम भाव, सप्तम भावेश और कारक, इन 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अगर ये तीनों चीजें ठीक हैं तो वैवाहिक जीवन ठीक होता है। अगर ये तीनों चीजें ठीक नहीं हैं, कहीं न कहीं से शुक्र ग्रह यदि अस्त हुआ पड़ा है, लग्नेश और सप्तमेश का इत्तिसाल नहीं हो रहा है, या केंद्र में ज्यादा पापक ग्रह हैं और ज्यादा पापक ग्रहों की दृष्टि 7वें घर पर या 7वें घर के मालिक पर पड़ रही है, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में आग लग जाती है, दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है और जीवन नरक हो जाता है। तो ये तो प्रारब्ध की बात रही। हम क्या उपाय करें कि इस परिस्थिति से, अगर ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में निर्माण हुई है तो उसको हम सुखी बनाएं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आम, पीपल या बरगद की पेड़ की छाया जिस घर में आप निवास करते हो वहां न पड़े। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देने वाली है, पीपल की छाया पूर्व दिशा से नहीं पड़नी चाहिए, उत्तर दिशा से नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में पीपल का पेड़ है या पश्चिम दिशा में पीपल का पेड़ है और उसकी छाया शाम को पड़ती भी है घर पर, तो ये दोषी नहीं है, ये शास्त्र का एक मत है। हफ्ते में एक बार रविवार को सूर्योदय के समय घर पर जाइए, घर के छत पर जाइए और वहां थोड़े से काले तिल आपको बिखेर देने चाहिए। और घर की पूर्व दिशा में एक स्टील की कटोरी में
समुद्री साबुत नमक जो होता है उसको भर करके रख दीजिए और इस नमक को 1 महीने तक वहीं पर पड़ा रहने दीजिए। 1 महीने के बाद इस नमक को कहीं पर विसर्जित कर दीजिए, बहा दीजिए और नया नमक फिर इसमें भर करके रख दीजिए। ये सारे उपाय ऐसे हैं जो आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करेंगे। काफी हद तक ये सहायक हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि इससे आपका टूटता हुआ विवाह रुक जाएगा, बहुत बड़ी परेशानी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े से अनबन की स्थिति चल रही है तो वो जरूर ठीक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाए तो आपको चाहिए कि ओम करोतु सानः शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। पति पत्नी इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें। दावे के साथ कह सकता हूं कि 101 दिनों के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास ही मिठास होगी। किसी प्रकार की तीक्ष्णता या किसी प्रकार का उग्रता आपके जीवन में नहीं दिखाई देगी। तो चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब बारी आती है आपका राशिफल जानने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का अगर गोचर देखा जाए तो मेष राशि का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ है कुंभ राशि में। तो इसलिए एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि आज आप प्रसन्न रहेंगे, आज आप खुश रहेंगे और कहीं आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से आपको कारोबार में फायदा भी मिलने वाला है। आज का दिन आपका सुंदर हो, सफलता मिले, हर कदम पर सफलता आपके कदम चूमे, इसके लिए आपको ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का यह मंत्र है, इसे 108 बार जरूर जप कीजिए। और दूसरी बात, आज के दिन आप पीला वस्त्र पूरे दिन धारण कीजिए। मूंग के लड्डू दुकान से खरीद करके और गणेश जी को श्रद्धा पूर्वक ले जाकर के भोग के रूप में प्रस्तुत कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात थी मेष राशि की। अब बारी आती है वृषभ राशि वाले की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर आज अनुकूल है। जैसे आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। यह शुभ समाचार आपके संतान से भी जुड़ा हो सकता है और आपके विदेश व्यापार से भी जुड़ा हो सकता है। आज कहीं आप मनोरंजक यात्रा पर घूमने जा सकते हैं। ये व्यावसायिक यात्रा नहीं होगी, केवल घूमने टहलने और मनोरंजन के लिए आज की आपकी यात्रा होगी, जो काफी आपके लिए लाभकारी होगी। तो आज आपको गणेश जी का बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। गणेश जी की कपूर से आरती करनी चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन को धन्य बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। जिन घरों में बच्चों की शादियां बिना किसी कारण के नहीं हो पा रही हैं, उनको 2015 में वास्तु के कौन से आसान उपाय करने चाहिए, अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, बच्चों की शादी रुकने का जो एक कारण मैंने अपने जीवन में अभी तक अनुभव किया है, वो एक कारण होता है कि बच्चों की कुंडली में 7वें घर का मालिक, लग्न का मालिक परस्पर 6ठे और 8वें घर में बैठ जाए या जन्म कुंडली में पितर दोष हो जाए, तो इसके कारण विवाह जैसे शुभ कार्य होते ही नहीं है। तो यदि आपके भी जीवन में विवाह में विलंब हो रहा है या परेशानी हो रही है, तो घर की पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा कदापि न लगाएं और हर सोमवार को लड़का या लड़की भगवान शिव का दूध से अभिषेक करे, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करे। अशोक के पेड़ में हर रोज सुबह स्नान करने के बाद जल चढ़ाए और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाए। अपने पूजा स्थान में हफ्ते में एक बार नारियल का भोग
जरूर लगाएं। निश्चित रूप से ये उपाय आपके विवाह में आ रहे विलंब को दूर करेंगे और सुयोग्य जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी होगी। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। मिथुन राशि के जातकों का अगर आज का ग्रह गोचर देखा जाए तो भाई आज आप आलस्य महसूस करेंगे, आज आप थकान भी महसूस करेंगे। और हाँ, अगर आपकी माँ बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज उनकी सेहत खराब हो सकती है और आज आप न चाहते हुए भी काम के बोझ के नीचे दबे रहेंगे, काम की अधिकता रहेगी। आज आपको ज्यादा ही कुछ करने की जरूरत है। तो आज अगर हो सके तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक कंबल दान कीजिए। तेल और चाय की पत्ती किसी सफाई कर्मचारी को दीजिए और पत्नी को अपने आप आज चांदी का कोई गहना उपहार में जरूर दीजिए। इससे आपके भाग्य में रंग आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात थी मिथुन राशि वालों की। अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, व्यवसाय से जुड़ा हुआ या शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई आप आज नया काम जरूर शुरू कर सकते हैं। आज आपको चाहिए किसी धर्म स्थान में मसूर की दाल आप दान करें और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें और हनुमान जी की पूजा उपासना अगर करेंगे तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रिचा है लखनऊ से। क्या जानना चाहती हैं? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। 28 साल की उम्र है मेरी। पंडित जी 2011 से मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है जी। तो पंडित जी मुझे अपना कार्य क्षेत्र जानना है कि पीसीएस मेरे लिए सही रहेगा या नहीं और कब तक मेरा भाग्योदय होगा। देखो रिचा, आपने प्रश्न किया है बेटा, तो आपका प्रश्न लगने शुक्र और आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा दोनों की परस्पर स्थिति द्वितीय द्वादश हो रही है। ज्योतिष शास्त्र में ये स्थिति ऐसी होती है कि किसी भी कार्य में इसमें सफलता मिलने के संकेत न के बराबर होते हैं, अर्थात नहीं होते हैं। तो प्रशासनिक नौकरी के लिए तो आपको बहुत हद तक सोचना ही नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपका भाग्येश बुध है जो इस समय शुक्र के साथ विराजमान है। आप एजुकेशन की फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में अपने किस्मत को अगर आजमाएं तो आपको शीघ्र मई और जून तक सफलता मिल सकती है और आपका भविष्य भी अच्छा हो सकता है। आप नौकरी करते हैं या फिर कारोबार, अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, आपको धन लाभ नहीं हो रहा है, तो इस साल आपको वास्तु के वो कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, नौकरी और कारोबार में आमदनी बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि अपने कमरे में ताजे फूलों का एक गुलदस्ता रोज लगाएं। बेडरूम में लगे हुए आईने पर रात में हमेशा एक पर्दा लगा दें और घर में पूर्व दिशा की दीवार पर घड़ी लगाएं। धन लाभ के लिए कार्य क्षेत्र में एक छोटे मिट्टी के बर्तन में काली मिट्टी भर करके रख दें और अगर आपको मिल जाए तो नारायण कवच का पाठ करें। घर में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। नारायण कवच अगर आपको नहीं मिलता है तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम अगर आप पाठ करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लक्ष्मी सदैव आपके घर में स्थिर रूप में विराजमान रहेंगी और आप श्रीमान बने रहेंगे। पंडित जी हमें बता रहे हैं कि 30 वास्तु उपाय जिन्हें 2015 में करने से आपकी कई परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों की। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, जो इस साल वास्तु के कौन से उपाय आप करें जिससे उनके घर में भी किलकारी गूंजे, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, संतान सुख पाने के लिए नैऋत्य कोण में घर के साउथ वेस्ट में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके, और वायव्य कोण में जिसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं वहां एक हनुमान जी का चित्र कैलेंडर लगाएं।
साउथ फेसिंग लगाइएगा। घर की उत्तर पूर्व दिशा में जो पूजा का स्थान होता है, वहां भगवान शिव की एक गोरे रंग की तस्वीर लगाइएगा, कर्पूर रंग की, सांवले रंग की तस्वीर मत लगाइएगा भगवान शिव की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव का जो स्वरूप है वो कपूर की तरह उजला स्वरूप है, तो ये वाले स्वरूप की आप एक फोटो लगाइएगा। और चने की दाल, केसर या गुड़ का दान जरूर करिएगा। और ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गत, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके नित्य प्रातःकाल पति पत्नी इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में किलकारी गूंजेगी और दीर्घायु चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर ठीक नहीं है। आज आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी और हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी शुरू हो सकती है। ठंड से भी आपको परेशानी जरूर होगी। आज आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जप जरूर करें और सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। और माँ दुर्गा की पूजा आपको आज जरूर करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत बुलंद है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आज आपका भाग्य साथ देगा और अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करते हैं तो वहां से भी आपको लाभ पर लाभ मिलेगा। तो आज आप ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और एक शहद की शीशी किसी मंदिर में ले जाकर के दान कर दीजिए। इससे आपका भाग्योदय आगे भी बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2015 में वास्तु के वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अगर आप इस साल कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। पितृदोष है, नौकरी या कारोबार की स्थिति खराब है और साथ में बच्चों से जुड़ी परेशानियां भी हैं, तो आपको इस साल वास्तु के कौन से आसान उपाय करने चाहिए ये बताएंगे हम आपको बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार फिर से जान लेते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिनसे उनका दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप पीला वस्त्र धारण कर लीजिए। चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला, आपके लिए आज पीला वस्त्र धारण करना वरदान साबित होगा। और मूंग के लड्डू श्रद्धा पूर्वक गणेश मंदिर में चढ़ाइए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज श्री यंत्र की पूजा करके श्री सुक्तम का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें और गणेश जी की कपूर से आरती करें। इस क्रम में मिथुन राशि के जो जातक हैं इन्हें तेल और चाय की पत्ती किसी सफाई कर्मचारी को देनी चाहिए और पत्नी को आज चांदी का कोई गहना उपहार में देना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि मंगल स्तोत्र का आप आज पाठ करें और हनुमान जी की उपासना करें। सिंह राशि के जो जातक हैं इन्हें आज सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए और माँ दुर्गा की यथासंभव अच्छे ढंग से पूजा करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और एक पैक शहद की शीशी किसी धर्म स्थान में दान भी करना चाहिए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय। और अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की, तो बताइए पंडित जी क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, जमीन जायदाद को लेकर के अगर विवाद बढ़ता जा रहा है तो आपको चाहिए कि एक स्टील के कटोरे में सरसों का तेल भर करके और एक कटोरे में काली उड़द की दाल भर करके शनि देव के मंदिर में ले जाइए, अर्पित करिए। इससे आपके जमीन जायदाद से संबंधित जो विवाद हैं वो समाप्त होंगे। ये है आज का सक्सेस मंत्र। पितृदोष खराब, सेहत खराब, गलत दिशा में बनी रसोई, बच्चों की पढ़ाई, आपकी नौकरी या घाटे में जा रहा कारोबार, अगर आपकी भी परेशानियां हैं और बढ़ा रहा है और तो
आपको वो कौन से आसान उपाय करने चाहिए जिनको इस साल कर लेने से आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब हम वास्तु शास्त्र की बात करने जा रहे हैं। वास्तु का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्था। अगर प्रकृति के अनुकूल आपके रहन सहन जीवन की व्यवस्था है तो यही वास्तु सम्मत आपका निवास है। जैसे अगर आपके यहाँ कोई पूर्वज की मृत्यु हुई है और उनकी आत्मा को सद्गति नहीं मिली है तो ये पितृदोष है, और इस पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितर की आत्मा को उत्तम गति देने के लिए आप अपने घर में अगर आंगन है तो उसका थोड़ा सा भाग कच्चा छोड़ें, वहां प्लास्टर ना करवाएं। हर रोज सुबह अपने मुख्य द्वार के बाहर पानी जरूर छिड़कें। और अगर आपकी सेहत खराब रहती है तो रसोई में खाना बनाने के बाद गैस पर जो तावा रखते हैं, तावा रखने के बाद जब तावा गर्म हो जाए तो उस पे हल्का सा दूध का छींटा जरूर मारना चाहिए। ये महिलाओं की जानकारी के लिए है। और अगर रसोई की दिशा गलत डायरेक्शन में हो, दक्षिण पूर्व में रसोई होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए दक्षिण पूर्व में आपकी रसोई नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो साबुत धनिया एक पोटली में बांध करके उसे आप अपने किचन में रख दीजिए। घर के आग्नेय कोण में, किचन अगर आग्नेय कोण में है तो ठीक, आग्नेय कोण में नहीं है तो घर के दक्षिण पूर्व के कोने में धनिया साबुत एक लाल कपड़े में बांध करके आप रख दीजिए। इसी तरह से अगर बच्चों की पढ़ाई में परेशानी हो रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो घर के छत पर आप पश्चिम दक्षिण के कोने पर एक झंडा महावीरी जरूर लगवाइए और पानी में 100 ग्राम दूध और हल्दी मिलाकर के स्वयं बच्चे को स्नान करवाएं और स्वयं स्नान करें। नौकरी और कारोबार में तरक्की पाने के लिए सूर्यास्त के समय आधा किलो कच्चे दूध में सिर्फ और सिर्फ 9 बूंद शहद डाल करके पूरे घर में उसका हल्का सा छिड़काव करना चाहिए। और अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हल्दी का घोल बना करके दूर्वा से, दूब घास दूर्वा से पूरे घर में छिड़कें तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और एक पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। इसके साथ साथ एक छोटा सा उपाय और, वो उपाय ये है कि यदि आप पितरदोष से पीड़ित हैं और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर पाएं, गया श्राद्ध कर पाएं या श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर पाएं, तो आपको एक साधारण उपाय बताना चाहूंगा। आप एक मिट्टी का गोलक लीजिए और उसमें किसी अमावस्या तिथि से कुछ पैसे रोज डालना शुरू करिए और पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हे पितर, जिस दिन हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी उस दिन आपके लिए हम पिंडदान करेंगे, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र में जाकर के आपकी उत्तम गति के लिए प्रयास करेंगे। और रोज उस गल्ले में आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया डालना चाहिए। जिस दिन से आप यह क्रिया शुरू करेंगे उसी दिन से विश्वास करिए आपके सारे बिगड़ते हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे और उस पैसे का अपने व्यक्तिगत कार्य में आप उपयोग मत करिएगा, उसे हरिद्वार या कुरुक्षेत्र में जाकर के पितरों के लिए कर्म करने में खर्च कीजिएगा। और आइए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। अगर नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत हैं तो आज आपको नई नौकरी भी मिल सकती है और रिश्तेदारों से भी आपको मदद मिलेगी। 7 प्रकार के अनाज आपको चाहिए, सतंजा जिसको कहते हैं, पंछियों को डालें और जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल दान करें। यात्रा करने से भी आपको बचना चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि की 7.5 अभी आपके ऊपर 26 अक्टूबर 2017 तक है। तब तक आपको गरीब, निर्धन और बेसहारा लोगों की मदद करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरती है एटा से। क्या जानना चाहती हैं आरती? आप उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। देखो, ये बारे में 4/10/1978। जोर से बोलो आरती। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो।
हेलो पंडित जी, मैं आरती बोल रही हूँ। बोलिए, आप अपना सवाल कर सकती हैं। टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। मुझे अपनी भाई के बारे में पूछना है। जी पूछिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। नौकरी जहां करते हैं वहां आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। और ये विदेश से जुड़ा हुआ कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है तो उससे भी जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। तो आज आप ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें और केले के पेड़ की पूजा करें। पीला कलावा दाहिने हाथ में बांधें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की, जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातक थोड़ी सी थकान महसूस करेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर के कलह भी हो सकती है और आज बहुत मेहनत करने के बावजूद कारोबार में बहुत मुनाफा नहीं हो पाएगा। तो आज आपको चाहिए कि अपने माथे पर आप केसर का तिलक लगा करके ही घर से निकलें और पीला वस्त्र पूरे दिन धारण करें और ओम गुं गुरुवे नमः इस मंत्र का यथासंभव बार जप कर लें तो निश्चित रूप से कुछ सुधार आपके दिनचर्या में जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मेघा है दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी पंडित जी नमस्ते। हाँ खुश रहो बेटा। पंडित जी मेरा नाम मेघा है और जन्म पत्री में नाम क से है जी और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1993। जी जी शाम के समय 8:52। जी बेटा। पंडित जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किस फील्ड में अपना करियर बनाऊं। जी नहीं मेरा जन्म समय है 7:52। ठीक है बेटा, मैंने सुन लिया। आपने प्रश्न किया है, आपके जीविका भाव का स्वामी शुक्र है। आपको अपना प्रोफेशन कपड़े से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड किसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। कपड़े और फैशन से रिलेटेड, दवाई से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड किसी क्षेत्र में, ब्यूटी से रिलेटेड किसी क्षेत्र में यदि आप अपना करियर बनाती हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। दूसरे नंबर पर आपके लिए एजुकेशन की भी फील्ड है जिसके लिए अभी आपको और शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ये रहा आपके लिए उत्तम क्षेत्र और आप अपने जीवन में सफल जरूर होंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवदत्त हैं दिल्ली से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हेलो जी जी, मेरी उम्र है 30 साल पूरी हो गई, 31 साल में रनिंग है। शिवदत्त मेरा नाम है, दिल्ली का रहने वाला। 20 फरवरी 1985 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जी 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 पंडित जी मुझे। हेलो हाँ बोलिए शिवदत्त जी। हाँ जी पंडित जी, मुझे ये जानना है कि मेरी जो योग है, मेरे योग में कहीं विदेश यात्रा या विदेश में जाने का बिजनेस का कोई है मेरे उसमें योग? बिल्कुल, विदेश जाने का आपका पूरा योग बना हुआ है। शुक्र शनि की जो दोनों की स्थिति तृतीय एकादश की है, इस योग में विदेश यात्रा होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अभी आपकी विदेश यात्रा होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये समय अभी कम से कम 1 वर्ष का भी हो सकता है। सिर्फ आपको प्रयास करने की जरूरत है और किसी महिला के सहयोग से आपको विदेश जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। तो आपको विदेश जाना एकदम कंफर्म हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि हर शुक्रवार को आप दुर्गा चालीसा का 10 पाठ जरूर किया करिए और दुर्गा मंदिर जाकर के एक नारियल दुर्गा जी के सामने जरूर तोड़ा करिए और बर्फी की मिठाई ले जाकर के दुर्गा मंदिर में अर्पित किया करिए। इससे आपके विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। बिना वक्त गवाए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का वास्तु टिप। जी पंडित जी बताइए। देखिए भाई, अगर आप कोई नई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या आप फैक्ट्री चलाते हैं तो अपनी फैक्ट्री का गलत वास्तु दोष आपको ठीक करवाना चाहिए। जैसे
आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जनरेटर आपके फैक्ट्री के दक्षिण पूर्व अर्थात साउथ ईस्ट के कोने में ही हो और कोई टॉयलेट, कोई वॉशरूम आपके फैक्ट्री के ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट के कोने में न हो और घर के मुख्य द्वार पूर्व उत्तर के मध्य में ही होने चाहिए। कच्चा माल हर समय दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखिए और मशीनों को भी हर समय दक्षिण दिशा में ही लगाइए। अगर ये सारे उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में आई हुई परेशानी दूर होगी और आपका मन लगेगा। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है उसको वायव्य कोण में नॉर्थ ईस्ट में मत बनाइएगा और हर समय पूर्व या उत्तर मुंह करके बैठिएगा और अपने सामने एक क्रिस्टल का ग्लोब रखिएगा जिसे आप बैठे बैठे घुमा सकें। ऐसा ग्लोब आप रखिएगा, फिर देखिए आपके किस्मत में कैसे चार चांद लगती है। और अब बारी आती है मकर राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और खास करके अगर आप शोध के विद्यार्थी हैं, रिसर्च के विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से आज आपको कोई बड़ी मानद उपाधि प्राप्त हो सकती है। आज आपका भाग्य भी साथ देगा। आज आपको कंबल दान करना चाहिए और किसी तीर्थ स्थान में जैसे प्रयाग में जाकर के खूब दिल खोल करके श्रद्धा के अनुसार अन्नदान करना चाहिए और नेत्रहीनों को वस्त्र देना चाहिए। अगर ऊनी कपड़ा आप दे सकते हैं नेत्रहीनों को तो ये आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाल्गुनी हैं अहमदाबाद से। क्या जानना चाहती हैं आप? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा बर्थडे है 4 जुलाई 1974। बर्थ प्लेस है अहमदाबाद जी एंड बर्थ टाइम है 7:05 AM। जी एक्चुअली मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब एंड शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा है कि आपके नौकरी का कोई अच्छा सा योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि आपके दशम भाव का स्वामी और आपके लग्न का स्वामी क्रमशः शुक्र और शनि है और शुक्र व्यय भाव में बैठा हुआ है। 41वां वर्ष आपका शुरू हो चुका है। नौकरी का कोई अच्छा योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप चाहती हैं कि आपको नौकरी मिले तो इसके लिए आपको दुर्गा चालीसा का नित्य 10 आवृत्ति पाठ करना होगा और सिंहवाहिनी दुर्गा की पूजा करनी होगी। ऐसा चित्र घर में रखें जिस शेर का मुंह खुला हुआ ना हो और रोज कपूर से आरती करें, धूप दीप जलाएं, तो हो सकता है कि आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिल जाए। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में सफलता मिलेगी। यात्रा अगर करेंगे तो यात्रा के बीच में आपको दिक्कत आ सकती है और आज आपका फिजूल खर्च भी बढ़ा रहेगा। तो आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दीजिए और अपने माँ की देखभाल कीजिए और स्वयं पीला वस्त्र धारण कीजिए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन धन भाव का स्वामी व्यय भाव में है, इसलिए थोड़ी सी पैसे की कमी महसूस होगी। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। तो आज आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाइए। गुड़ और रोटी किसी बैल को आज अगर आप खिलाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।